तो विश्व प्राण प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर जी, बारह में महाराज जी क्या कह रही हैं कि जैसे भी रात्रि का समय हुआ, तो जो लालची था उसने कहा महाराज जी हम आपकी ताकत को जब जाने, हम आपको महात्मा जब जाने, जब हमारी इच्छा पूरी कर दो, लक्ष्मी के हमें दर्शन कर। और जो हमारे मेरे ये पैसे की चिंतन लगी रहती है, दर का चिंतन लगा रहता है, इसको मेरे दूर भगा दो, तो मैं आपको साक्षात भगवान मानूंगा। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भैया, लेकिन शर्त है एक, तुझे रात को सोना नहीं। क्योंकि चर्चा तो बंद हो गई थी अब। जिसको जाना था वो चले गए, जिसको रहना था वो रह गए, जिसके अंदर इच्छा थी कि भाई और महाराज जी कुछ दे, तो वो भी बैठा था। लेकिन जब उसने मन की बात की तो पहले महाराज जी उसी से बात करते, तो उसने शर्त लगा दी। महाराज जी ने कहा कि ठीक है भैया, तुझे पूरी रात सोना नहीं। अब देखो, जिसको मिल पता चले कि लक्ष्मी के दर्शन होने वाले हैं, तो बोला वो पूरी रात सो पाएगा। यहाँ पर भी पैसा कमाने के लिए रात रात भर जागते हैं लोग। माया की है। अगर खुद देखे इस मन को ही, सुंदर साथ जी, अगर तुम्हें कहे कि पूरी रात बैठ जाओ, है ना, सतगुरु महाराज जी के प्रवचन सुन लो या ध्यान कर लो, नहीं बैठेगा मन। लेकिन अगर पता चल जाए कि यहाँ से तुझे पैसे मिलने वाले हैं, पूरी रात जाओ। ये है मन की भूख, पैसा पैसा पैसा। तो यहाँ महाराज जी ने कहा कि ठीक है भाई, तुझे यहाँ पर जागना पड़ेगा। अब कह रहे महाराज जी, हमने कहा चिलम भरने को, मुखिया दौड़ पड़ा एक साथ। गांजा था उसके पल्ले, कुछ भर कर लाया अपने हाथ। महाराज जी का हमने मुखिया को कहा भैया चल चिलम भर के लेके आ गांजे की। गांजा उसके पास था, तो वो गांजे की चिलम भर कर ले आया। अब कह रहे हैं, चला दोहर जब धूम्रपान का, दम खींचे तकड़े तकड़े, जितने चिलम बाज थे सारे, चक्कर खा खा कर घिसर पड़े। भाई चिलम बरवा दी महाराज जी ने। चलो भाई, तो गांव में तो होता है चिलमबाज, भाई हुक्का पियो हुक्का पियो। लेकिन महाराज जी ने कह दिया था तो भाई गांजा और डलवा देना इसमें, क्योंकि मुखिया के पास था। तो गांजे की जब चिलम, हर एक तो कोई सहन नहीं कर सकता। तो उन्होंने मारा दम पे दम, भैया आज तो बड़ा स्वाद आ रहा है ना। तो जैसे जैसे चिलम पीते रहे, लंबे लंबे कस खींचते रहे, तो महाराज जी कह रहे कि सब चक्कर खा खा कर फिसल पड़े। सब हो गए बेसुधी में, निद्रा में। पुतली चढ़ी मगज के भीतर, दिखने लगे एक के चार, निंद्रा सी आ गई सभी को, पड़ गए सारे आखिरकार। दम खींचे जोर जोर से, तो उनके तो दिमाग में चढ़ गया वो गाना। क्योंकि इन नशीली चीजों को भी सहन करने के लिए ताकत चाहिए शरीर में, हमेशा। तो उन्हें देखा होगा, जो सात्विक मार्ग पर चलता है, ध्यान भजन भक्ति में चलता है, तो उसको तो अगर लहसुन प्याज की स्मेल भी आ जाए ना, वो भी सहन नहीं होती, वोमिटिंग की स्थिति बन जाती। तो उसके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि उसको पचा लेता है जो इंसान। और अगर मांस वगैरह है, सुंदर सा जी, इसी तरह से गांजे का जो धूम्रपान है, चिलम है, इसको भी पचाने के लिए इतनी सामर्थ्य चाहिए शरीर। क्योंकि जो आध्यात्मिक आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो इन चीजों को सहन नहीं कर। और रही एक अंदर की ऊर्जा, पावर भी होती है इसको एक सहन करने के लिए, उसको सही रास्ते पर ले जाने के लिए। उस उसके कैपेसिटी को तुम कैसे सहन करते हो, फिर कैसे उसको अपने असल मोड़ पर लेकर जाते हो उसको। ये महाराज जी के अंदर पावर है, सामान्य के अंदर नहीं है। तो खींचे तो कस के कस, लेकिन दिमाग की नस चढ़ी, और कह रहे पुतली चढ़ गई आंखों की, और चक्कर खा खा कर लुढ़क पड़े। उनको तो सबको निंद्रा सी आ गई, क्योंकि कुछ लीला करनी है ना महाराज। तो जो पात्र है उसको तो जगा कर रखेंगे, लेकिन जो वैसे जीव है उनको सुला देंगे। जैसे जब हमारे साथ हमारी दही ने रास लीला की थी, तो इस काल माया के ब्रह्मांड को कैसे सुला दिया था, और रूहों को क्या किया, उठा कर ले गए और रासलीला कराई। संसार के लोग सोच रहे हैं अगले दिन उठे तो जैसे हम सोकर उठेंगे, लेकिन ये तो एक तरह की पढ़ लेती। तो ऐसे महाराज जी ने यहाँ पर कर दिया। कृपया श्री सतगुरु की जब आई जाग रहा, कृपया श्री सतगुरु जब आई जाग रहा था श्रीनिवास, हमने किया इशारा उसको, उठकर आया मेरे पास। बाकी को तो सुला दिया कुछ ना कुछ करना, किसी को नींद आ गई, किसी को गांजे की चिलम पी 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 कर लेट गए। और जिसको सतगुरु की खोज थी और जिसको माया की खोज थी, वे दो जाग गए। जैसे होता है ना, सुंदर साथ जी, यहाँ भी कहा जाता है कि चर्चा को भी किसी को दो बंदे ही ध्यान से सुनते हैं। कौन कौन से बंदे?
एक तो वो बंदा जिसको उसके अंदर से कुछ लेना होता है, सकारात्मकता कुछ लेनी है, वो बड़े ध्यान से सुनता है। और दूसरा वो जिसको कुछ कमी खोजनी होती है, अरे देखो तो सही, बैठ करके देख इसने क्या कहा, या तो ये नहीं होना चाहिए था। तो दो ही बंदे ध्यान से सुनते हैं, जागरूक होकर, और बाकी तो सब फॉर्मेलिटी करते हैं कि हमने सुना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी दो ही बंदे जाग रहे हैं, एक तो जिसको महाराज जी चाहिए वो, और दूसरा वो जिसको माया चाहिए। लेकिन माया वाला भी कुछ समय में सो जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सोया हुआ है, उसे सतगुरु की पहचान ही नहीं। जो माया की कामना कर रहा था वो तो सोया हुआ है ही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब सतगुरु की कृपया आई तो सत श्रीनिवास जाग रहा था। हमने इशारा किया कि भाई आजा मेरे पास, महाराज जी के पास आ गए श्रीनिवास। जब आ गया निकट तो हमने पूछा उससे क्यों भाई, कौन व्यक्ति था धन का भूखा, पूंजी किसने थी चाही। महाराज जी ने कहा भाई श्रीनिवास, बता तो सही कौन था वो व्यक्ति जिसको धन की भूख थी, उसको बुलाकर ला जिसको पैसा चाहिए था, अब मैं दूंगा उनकी सबकी कामनाएं पूरी। ये ऐसे होते सुन छिपकर, सबके सामने नहीं, छिपकर कृपया करते हैं महाराज जी। क्यों? क्योंकि जो हम्म। जैसे सीक्रेट बात होती है ना, सबके सामने एक्सपोज नहीं की जाती। कोई अपने निजी होते ना, उसके सामने दिल की बात की जाती। कहने को तो उसे बोलते हैं, लेकिन कोई अपनी लाभ ना। तो महाराज जी ने कहा श्रीनिवास से, भाई बता वो व्यक्ति कौन था जिसको पैसे की भूख थी। अब महाराज जी ने क्या किया, उठा दिया आसन ऊपर को धन नीचे का दिखला कर, बोले तो ले दे दो उसको या बुला लाओ ले जाकर। महाराज जी ने अपना आसन ऊपर उठा दिया। ध्यान में सुंदर साहब जी कौन सी घटना याद आ रही है, जब महाराजा छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी के पास आए और वो सिक्का हाथ में लिए हुए थे, उन्होंने दिखाया आसन उठाकर, देख ऐसे तो सिक्के मेरे पास कितने हैं, है ना। इसी तरह से महाराज जी दिखा रहे कि आसन उठा दिया ऊपर और दिखा रहे थे कि मेरे धन के। तो लक्ष्मी है कहाँ? महाराज जी के चरणों में। देखे सुंदर साहब जी, यहाँ पर भी दूल्हा दुल्हन के सिर पर पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन महाराज जी के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। सिरपुर में जाके देखो, उनके चरणों में चढ़ती है लक्ष्मी, सिर पर नहीं। और जहां सदगुरु है, क्या वहां लक्ष्मी की कमी है? खुद विवाह हुआ, खुद लक्ष्मी नारायण आगे विवाह करने के लिए, है लक्ष्मी की कमी? वो लक्ष्मी तो सेवा में हाजिर हो जाती है सतगुरु महाराज जी के, जिसके पीछे हम जैसे जीव भागे फिरते हैं। हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी। यहाँ तक कि कह देती, और ये सत्संग ले लिया, घर का काम टूट गया, पैसा नहीं आ रहा, काम ठप हो गया, उठा दे से स्वरूप को तो भेज दे यहाँ से, घर कंगाल हो गए। लेकिन नहीं, परीक्षा होती है सुंदर श्याम जी, खाली कोठे को भर देते हैं बाहर से भी और अंदर से। तो अब यहाँ पर देखे क्या कह रहे हैं, महाराज जी ने आसन उठा दिया और श्रीनिवास को कहा भैया ये ले ले धन, जो भूखा था, जो इच्छुक था, उसे बुलाकर ले आ, या ले जाकर उसे दे दे। अब क्या कहा, मुखिया को झकझोरा उसने बार बार कहने पर भी, कोशिश उसे जगाने की लेकिन आंख नहीं खुली। मुखिया को बहुत झकझोरा, वो मुखिया थे जिसकी इच्छा थी कि महाराज जी मुझे पैसे दें। तो महाराज जी ने कहा कि मुखिया को मैंने बहुत झकझोरा कि भाई उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन वो कहाँ उठने वाला था। बहुत कोशिश की जगाने की, लेकिन उसकी आंख नहीं खुली। हाँ हम बे के सिवा न कुछ भी मुखिया जी से हो पाया, धन सन्मुख पर नहीं भाग में कोड़ी एक न ले पाया। बहुत जगाया, भाई उठ जा, भाई ले 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 ले, लेकिन वो नहीं उठ पाया। तो कह रहे कि उसके नसीब में नहीं था, सो गया। ऐसे होते सुंदर साथ जी, कुछ अपना प्रारब्ध भी होता है जो हमारा भाग्य बनाता है, जो नदी किनारे रहकर भी प्यासा रह जाता है। इसी तरह से तो यहाँ सतगुरु महाराज जी के अगर हृदय में देखेंगे तो परमात्मा चाहे उसको ले ले, और एक चरणों में आसन के नीचे माया है जिसको महाराज जी ने दबा कर रखा अपने चरणों के नीचे, चाहे तुम ले लो, वो तुम्हारे पर निर्भर है। लेकिन यहाँ की माया भी नसीब से मिली, ये भी सतगुरु की कृपया से मिली। जब तक कृपया नहीं होती तब तक नहीं मिलती, भी सुनेंगे इसमें।
तो हाँ अम्बे के सिवा मुखिया ने कुछ नहीं किया। धन सम्मुख था लेकिन एक भी कौड़ी वो नहीं ले पाया। बोले भैया श्रीनिवास जितनी हो तेरी इच्छा, मुखिया जी तो पछड़ गए अब तू तो अपनी भूख भगा। कह दे श्रीनिवास को, भैया तुझे भी तो पैसा चाहिए ना, तेरे सिर पर भी तो कर्जा है, तेरा भी तो महात्माओं ने बहुत खा लिया, कुछ घोड़े बचे हैं तेरे पास, वे भी कहीं बिक ना जाए। तो भैया वो मुखिया तो सो गए, तो तू उठा ले इसको। देखिए सुंदर सा जी, इसमें बहुत सीक्रेट है। क्यों मुखिया को सुलाया? श्रीनिवास की परीक्षा लेने के लिए। इसमें भी महाराज जी की युक्ति, उसको एक माध्यम बनाए। वो तो सो गया, चिलम पिया, पछाड़े खा कर गए। क्या अगर सतगुरु महाराज जी चाहते तो क्या वो उठ नहीं सकता था? अभी कहा ना, सतगुरु की कृपा से ही मिलता बाहर का धन। दो महर देखत खेल में, ये दोनों महर सतगुरु की कृपा से होती जाएगा एक बार। तो बात नहीं मिलने से पहले जाहिरा की परीक्षा होगी, तो उन्होंने आसन उठाया, धन दिखा दिया और कहा भैया श्रीनिवास, वो मुखिया तो गया सो, तू उठा ले, तेरी जो जरूरत है अपनी जरूरत पूरी कर। लेकिन श्रीनिवास तो 8 दिन तक पश्चाताप की अग्नि में जल जल कर शुद्ध हो चुका था। तभी तो कहा ना कि अंदर भी शुद्धता है और बाहर भी शुद्धता है। तो शुद्धताई की परीक्षा में कैसे सफल होते हैं? तो महाराज जी ने जैसे कहा, भैया तेरी जितनी इच्छा हो ना धन उठा ले। अगर इस स्थिति में हम होना तो सभी ध्यान दें, श्रीनिवास की जगह अपने आप को खड़ा करके देखें। अगर हमारे पास में बहुत कर्जा हो, खाने के लिए घर में एक दाना भी ना हो, और महाराज जी आसन पर से उठा के दिखाए कि ले ले, कितना लेंगे, हम क्या कह देंगे, अरे सतगुरु महाराज जी तो दे रहे, ले लो, झोला भर लेंगे इसे ही पूछे तो। और ये कहते हैं महाराज जी और दे दो और दे दो, कर्जा तो उतर उतर जाएगा लेकिन मेरे बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी, 1-2 बीघा जमीन है, 2-4 और खरीद लूंगा, मेरा काम चल जाएगा, और एक्स्ट्रा मांगे। लेकिन ये परीक्षा होती है। सबसे पहले महाराज जी माया दिखाते हैं कि तुम्हें माया चाहिए या परमात्मा। अगर माया के फांसे में फंस गए तो फिर परमात्मा नहीं मिलेगा, और अगर परमात्मा मिल गए तो माया स्वतः मिलेगी। ये श्रीनिवास के प्रसंग से मिल रही शिक्षा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं मुखिया, उन्होंने क्या कहा, लगा देखने मेरे मुंह को, बोला इम्तिहान मत लो, माया को दिखला कर स्वामी हमको धक्का मत दो। समझ चुका, ये समझ में महाराज जी माया का मुंह दिखाकर ना मेरा इम्तिहान मत लो, मेरी परीक्षा मत लो। और वास्तव में सतगुरु महाराज जी हम परीक्षा के लायक है ही नहीं। अगर एक तरफ आप और एक तरफ माया, तो हम तो इतने मंद बुद्धि है, इतने मंद बुद्धि है कि माया को। लेकिन अर्जी ये है कि इस माया की तरफ को हमारा ध्यान ही न जाए। जैसे श्री निवास पर कृपा की, ऐसे हम पर भी कृपा आएगी। माया सुंदर साथ प्रसिद्धि के रूप में, धन के रूप में, अनेक रूपों में आएगी। कोई ये नहीं कि पैसे पैसे के रूप में आएगी। बोला इम्तिहान मत लो, माया को दिखलाकर स्वामी मुझे धक्का मत दो। अभी तो 8 दिन बाद आए हो, और अब जना 8 जन्मों तक ना मुझे मिलो आप, ये माया दिखाकर। जो आज मेरी है कल पता नहीं किसके हाथों में, मुझे धक्का मत दो, अपने चरणों से हटा मत दो। इसमें तो शक नहीं है कि एड़ी से चोटी तक है भूखे। महाराज जी इसमें कोई शक नहीं है, हम एड़ी से चोटी तक, यानी नख से सिख तक हम माया के भूखे हैं। जरूरत है शरीर को पैसे की, धन के बिना इसका गुजारा नहीं हो सकता। पता है हमारे हृदय में भी पैसे की चाहना है, पर इतना भी दिख रहा है, अब चूके तो बस चुके। देखो ये है जागृति की अवस्था। महाराज जी पता है हमें पैसे की हमारे अंदर कामना है, यहाँ की सुख सुविधाओं की है, लेकिन इतनी भी जागृति आपकी कृपा से है कि अब चूके तो हमेशा के लिए चूके। यदि मैंने इस जन्म में तुम्हें पाकर भी तुम्हारे से माया चाही, तो मुझे पता है कि जन जन्मांतर जनक कितने तक मैं चूक जाऊंगा। ये भी पता है इस माया को लेकर मैं तुम्हारे से अलग हो जाऊंगा, लेकिन अब चूके तो फिर हमेशा के लिए चूक जाए, इतना भी पता। और इतना भी है कि माया की भी भूख है, लेकिन कह रहे विधानी मेरी परीक्षा मत, ये माया मत दिखाओ मुझे, मुझे तो तुम अपने आप में दिखाओ।
पर साक्षात जब विराजे आप, हुए हैं भगवन मेरे घर, तो सब कुछ ही आया घर में, शेष रही अब कौन कसर। हे मेरे धाम धनी मेरे सतगुरु, जब आप आए तो भला अब मेरे घर में जब साक्षात आप विराजमान हो तो किस चीज की कमी है? कुछ किसी चीज की कमी नहीं है। कहती है इंद्रावती, तुम आया सब आया, और दुख गया सब दूर, और श्री महामती कहिए सुख, उदिया जो मूल अंकुर। ये सुख मैं किससे कहूं, जो मेरा मूल अंकुर उदय हो गया है, और आपके आने से मेरे सब दुख दूर हो गए। तो भला मुझे किस चीज की कमी है? फिर आप साक्षात बैठे हो और दूसरा मुझे माया दिखा रहे हैं कि माया ले लो। नहीं नहीं, अब मुझे माया नहीं, आप चाहिए। तो सब कुछ ही आया घर में, शेष रही अब कौन कसर। अब कौन सी कसर रह गई जो मैं धन लूं? अगर आपकी इच्छा है यह कि हम कुछ तो ले ले, रात रात की ही खातिर अपने चरणों की सेवा दे दे। कह दिया सुंदर सा जी सतगुरु महाराज जी, यदि आप मुझे चाहते हो ना कि आपकी इच्छा है कि मैं कुछ लूं, जो महाराज जी ने कहा है कुछ तो लो। कोई बात नहीं, तेरी जरूरत है कुछ तो ले ले। तो महाराज ने क्या कहा, अगर मुझे आप देना चाहते हैं तो आज आज रात मुझे अपने चरणों की सेवा दे। ये है एकांत में। कितनी शुभ घड़ी, कितना शुभ दिन आया है सुंदर शादी से निवास के लिए। सतगुरु महाराज जी बैठे सामने और कह रही है कि बता मैं चाहिए या माया चाहिए। लेकिन सतगुरु की कृपा से ही श्री निवास जी ये सब बोल पा रही हैं कि मेरे धनी, मुझे बस इतनी कृपा कर दो, अगर देना चाहते हो तो अपने चरणों की मुझे सेवा दे। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरी प्यासे सतगुरु जी, मेरा सब काम हो रहा है। सतगुरु के तो क्या मांगा, यदि देना चाहते हो ना तो अपने चरणों की सेवा दे। ये धन मत दिखाओ मुझे, जो आपके आसन के नीचे जिसको आपने दबा कर रख रखा है, ये आपको ही मुबारक। बस मुझे तो आप चाहिए। हम बोले कर जा है तुझ पर। ध्यान देना सुंदर साथ जी, जैसे ब्रज से रास में गए थे और परीक्षा हुई थी, हर तरह से दिखाया था, वही चीज हर एक की लाइफ में होना है। अभी बताया, ले ले भाई, तू ले ले, तेरी इच्छा है, जरूरत है, नहीं चाहिए। अब यहाँ पर भी क्या करे, याद दिलवा रहे हैं जैसे ब्रज से राज में गए। अरे कहीं कुलवंती नारी हो, रात्रि को क्यों आई हो? भयानक जानवरों काट रहे हैं। अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे रो रहे हैं। तुम्हारे पतियों को तुम्हें पता चलेगा तो वे तुम्हें मारेंगे, चले जाओ, तुम कुलवंती नारी हो। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे भैया ने, श्रीनिवास तेरे ऊपर कर्जा है, डेली पैसा क्या बिगड़ रहा है? मैं तो हूं ही तेरे पास, आ तो गया तेरे घर में, अब तो राजी हूँ, माया ले ले। तो यहाँ हो सकता था कि हाँ महाराज जी तो है, भोजन तो कर लिया, घर पर ठहरे हुए, ये सतगुरु की कृपा ले लो। लेकिन वहीं पर सुंदर शादी, ये बिरला वही ठहरता जाको धनी पकड़े। तो श्रीनिवास ने कहा, है ना, कह रही महाराज जी ने कहा कि भैया तेरे सिर पर कर्जा है। हम बोले कर्जा है तुझ पर, पागल लेकर ले बेबाक, मुझ पर नहीं आप पर होगा, बोला एकदम श्रीनिवास। महाराज जी ने लालच दिया, भाई देख तेरे खोर भी बिकने वाले, घर में तेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तेरे सिर पर ऊपर से कर्जा भी है। कौन कह देख रहा, ले लेना इसमें से, मैं ही तो दे रहा हूँ तुझे। लेकिन ये नहीं पता बैठे हुए साक्षात धनिया माया दिखाकर हमें कह रहे कि ले ले। ये परीक्षा है, जो मूल मिलाप कहा था कि मुझे लेती है माया को लेती है। तो यहाँ हम फिसल जाते हैं, हम तो खुद मांग भी करते हैं।
श्रीनिवास को तो दिखा रहे हैं कि देख ले ले, और हम तो कहते हैं महाराज जी इतने की लॉटरी लग जाए, नौकरी लग जाए, इतने की आमदनी हो गई, कम हो रही दुकानदारी तो ज्यादा हो जाए, हम तो चाह चाह कर मांगते हैं। और ये श्रीनिवास जी हैं जो कह रहे हैं कि ले लो, और वो कह रहे हैं कि नहीं। लालच भी दे रहे, दिखा भी रहे सामने कि देख तेरे सिर पर कर्जा है, दे ले। लेकिन उसने क्या कहा, महाराज जी मेरे पर नहीं है कर्जा, आप पर होगा कर्जा। जब मैं आपका हो गया तो मेरा सुख मेरा दुख आपका, है ना। मेरे मान और अपमान के ठेकेदार बन जाओ, तुम्हारा नाम हो जाए, मुझे गुमनाम रहने दो। मैं जब मैं आपका हो चुका तो कर्जा आप पे होगा, मेरे पर नहीं है कुछ भी कर्जा। लाज जाएगी आपकी जाएगी, मैं तो आपके चरणों में समर्पित हो गया। तो तुरंत कह दिया सुंदर साथ जी, मुझ पर नहीं आप पर होगा, बोला एकदम श्रीनिवास। मेरा तो चुक गया आज सब, अगला पिछला पाप हुआ। मेरे पर तो जो कर्जा था ना, वो तो मेरा सब कुछ हिसाब किताब हो गया जब मैं आपकी शरण में आ गया। मैं तो सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अब आप पर होगा कर्जा, जो होगा तो मेरे पर नहीं। तो सौंप दिया सब कुछ। अब सतगुरु पर कर्जा है तो भैया वे अपने आप करेंगे। ध्यान देना, वही आ गया ना। जैसे महाराज जी ने किया ना, तो भला ऐसा हो सकता है शिष्य के अंदर वो गुण ना आए। कहा था ना, बेटी की शादी होगी जिसकी होगी, जिसने पैदा किया वो खुद करेगा। मेरे मेरे क्या बेटी की शादी है, खुद करेगा अपने आप। कह रहे भरत सिंह की थे, चिट्ठी लिख दो वो लिख दो, अरे हो जाएगा, जिसकी है वो करेगा अपने। तो किसने किया, किया ना महाराज जी ने, सारा खर्च उठाया ना। ऐसे ही श्रीनिवास बेफिक्र हो गया, कर्जा मेरे पर नहीं हो, आप पर होगा कर्जा। मैं तो आपके चरणों में समर्पित हो गया, अब आप जानो और आपका खाओ। तब जिम्मेदारी सतगुरु उठा। ये होता है आत्मसमर्पण। जब समर्पण कर दिया तो सतगुरु खुद समर्पण। मुझे नहीं कुछ लेना देना, महाराज बेबाक हुआ। जो आप कह रहे भैया बेबाक हो, कर्जा उतार कर ले ले पैसा, तो ने कहा दे कि मेरे पे नहीं कर्जा, आप पे कर्जा होगा। मेरे पे जो कर्जा था मैंने तो सब कुछ उतार दिया, मेरा लेना देना खत्म, और मैं तो बेबाक हूँ। मुझे नहीं कोई मतलब, मैं तो आपकी शरणागति हूँ। आप जाने मुझको कर्जदार रखना है, मुझे धनवान रखना है, मुझे भूखा रखना है, मुझे प्यासा रखना है, सब कुछ आप है। चरण थमा दो अगिर कृपया हो, और कुछ ना इच्छा स्वामी। बड़े दिनों में हाथ लगे हैं, चरण कमल अंतर्यामी। हे सतगुरु महाराज, अगर मुझे आप देना चाहते हो तो अपने चरण दे दो। बड़े दिनों के बाद मिले, कितने जन्म जन्मांतर से, हम 400 साल हो गए, कितने से हम भटकते आ रहे हैं, कभी किसी तन में कभी किसी तन में। हे मेरे सतगुरु, बड़ी कृपया से बड़ी मेहरबानी से मुझे मिले हैं, बस ये चरण थमा दो, इतनी की। आज सिर्फ सेवा करने की मर्जी है, मौका दे दो। सुनते ही है लेट गए हम, बोले लो भाई कर लो। कह रहे कि बस आज आज मौका है, मुझे अपनी सेवा करने की इजाजत दे, मैं आपकी सेवा कर सकूं। अब कह रहे महाराज जी भाई, सुनते ही हम तो ये लौट गए, ला भाई कर ले सेवा, कर ले, तुझे करनी है। कर सेवा जो तुझे सेवा करनी है। देखो सुंदर साथ जी, एक घड़ी उपरांत भक्त से बोले हम भाई श्रीनिवास, तू जो चिपट गया है हमसे, क्या कुछ देखा अपने पास। जब एक घड़ी का समय बीत गया, यानी 45 मिनट के बाद, 22 मिनट के बाद, है ना, यानी लगभग आध घंटे के बाद, महाराज जी लेट गए, ला भाई तू कर ले जो तुझे सेवा करनी है। हम तो लेट गए आराम से। फिर परीक्षा है। ये देखे सुंदर साथ जी, ये हम सबकी जर्नी है महाराज जी के हृदय में जाकर, वो रास रमन करने से पहले। ऐसे नहीं सतगुरु के हृदय में उतरा जाता। कहते ना सतगुरु लीजिए रिझाई, सतगुरु रीझ गए तो साक्षात धन्य को प्राप्त कर रहे। लेकिन उससे पहले कितने स्टेप्स आते हैं, ये हमें सिखा नहीं देते। ऐसे नहीं कि बस सतगुरु का गुणगान गा लिया, जोड़ा चढ़ाए, मिठाइयां ले गए, भंडारे कर दिए, पारायण रखवा लिया, और सतगुरु हमारे हो गए। पूर्ण समर्पण। अभी तो परीक्षा हुई ना, माया दिखाई, जीत गए श्रीनिवास। फिर आध घंटे बाद फिर माया उठा। अब क्या कह रहे महाराज जी यहाँ पर, ले भाई हम तो लेट गए। अच्छा श्रीनिवास, तू ये बात बता, तू इतना मेरे चरणों से लिपट के क्या देखा तूने मेरे में?
जो मैंने तुझे पैसा भी देना चाहा, जिसकी तुझे सख्त जरूरत है, तूने उसे भी मना कर दिया। तू मेरे चरणों की सेवा मांगता है, आखिर क्या देखा तूने मेरे में? एकांत में बात हो रही रात को जब सब पड़े सो गए। क्या देखा? क्या कह रही है? तू जो चिपट गया ना इतना तो बता। या पैसे दे ले ही अपने, देख दाख के मुग्ध हुआ। ऐसे क्या देखा है मुझ में, जो इतना बेसुध हुआ। बता, तूने मेरे गद्दे के नीचे जो पैसे देखे, कहीं तेरे अंदर ये तो नहीं कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, जब सतगुरु महाराज जी तो कर्जा भी अपने आप उतारेंगे, घर का खर्च भी अपने आप थामेंगे। पैसे देख देख कर तू मुग्ध हुआ, या कुछ और हुआ? क्यों हुआ तू इतना बेसुध? इसका कारण बता। ऐसे बोला छिपा नहीं अब कुछ भी, प्रकट सभी कुछ है श्रीमान। दिल की नजरें देख रही है, आज हमारे हैं भगवान, आज हमारे हैं श्री राज। श्रीनिवास जी ने कह दिया, महाराज जी अब पर्दा मत डालो, क्योंकि अभी भी पर्दे में छिपा कर रख रहे हैं अपना। जबकि पता है कि कुछ ना कुछ तो परखा, इसलिए तो माया छोड़े, लेकिन फिर भी दिल की बात। अरे बताओ तो, तुम क्यों छोड़कर आए अपने घर वाले? तुम्हारे तो पति हैं, कुलवंती नारी तो पतिव्रता स्त्री तो अपने पति को नहीं छोड़ती। बताओ ना क्यों आई, बता दिया। असली पति जब सामने खड़ा हो तो झूठे के पास कहलवाया ना। इसी तरह से यहाँ श्रीनिवास से कहलवा रहे हैं, बता तूने क्या देखा मेरे अंदर, या पैसा पैसा देखकर ही तू बेमुग्ध मुग्ध हो रहा है? तो श्रीनिवास ने कहा, महाराज जी अब कुछ छिपा नहीं, ना तो आपसे छिपा ना मेरे से, फिर काहे की बात कर रहे हो बीच में? काहे के लिए बात बना रहे हो? मेरी आत्मा की आंखें सब कुछ देख रही हैं, क्या है? साक्षात मेरे धाम धनी मेरे सामने विराजमान है, तो भला फिर मैं माया का क्या करूं? कह दे, मेरी आत्मा की नजरें सब कुछ देख रही है। उनके चरणों में बैठा सेवा कर रहा हूँ आज प्रभु। क्योंकि महाराज जी तो लेट गए थे पैर पसार कर। ले भाई, तुझे चरणों की सेवा करनी तो ले करिए। और हम जैसे तो अगर आध घंटे तक चरण दबाए बड़े फंस गए यहाँ तो, इससे अच्छा तो पैसे ले लेते हैं तो चरण। ये तो लेट गए आराम से, दबाते रहो पैर, आध घंटा हो गया। लेकिन जब आध घंटे तक भी पैर दबाते रहे तो महाराज जी ने फिर पूछा, अच्छा बता दो तुझे क्या चाहिए, क्या देखा तू मेरे अंदर जो इतना बेसुध हो रहा है? तो कह रहे श्रीनिवास जी पैर दबाते दबाते कि अब पर्दा मत करो, मेरी आत्मा की नहीं है तो सब कुछ देख रहे हैं, साक्षात मेरे धाम के धनी मेरे सामने विराजे। उन्हीं के चरणों में बैठा मैं आज सेवा कर रहा हूँ। बहक न सकता जब बहक न सकता अब बहकाए, चाहे जितना धोखा दो, सिर्फ जुबां से कहते हो या दिल से भी कुछ जानोगे। जब श्रीनिवास जी ने कहा ना कि अब कितना ही बहका लो, अब नहीं बहकूंगा, अब तो मुझे पक्का पता चल गया ये चरण ही तो मेरी जीव के जीवन है, यही तो मेरी आत्मा के आधार है। अब इन चरणों से उनको नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे कितना आजमा लो। लेकिन जहां आया ना, आजमा लो, एक बार नहीं 100 बार देखो आजमा कर, तभी परीक्षा शुरू हो जाती है। महाराज जी ने कहा, अच्छा बहकाए से भी नहीं बहकेगा? तो ठीक है, जो मैं कह रहा हूं तो मानेगा भी, जुबान जुबान से कह रहा हूं। मैंने कहा नहीं महाराज जी, अब तो जो भी आप कहोगे वो मैं मानूंगा, आपका वचन शिरोधार्य है, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य। तो लेते हैं परीक्षा, महाराज जी ने क्या कहा। कहते हो भगवान जिसे, उसका कहना भी मानोगे। कहने लगा आपका कहना, अगर नहीं माना हमने, तो फिर किसका कहाँ करेंगे, यह क्या कहा प्रभु तुमने? अब श्रीनिवास ने कहा, प्रभु ऐसा मत करो, महाराज जब मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया तो मैं आपका कहना नहीं मानूंगा तो किसका कहना मानूं? आप जो भी कहोगे वो मेरे सिर उतार। महाराज जी ने कहा, तो ठीक है भाई। क्या कहा? अच्छा तो फिर सुनो हमारी, आज जरूरत है घर पर, पत्नी चाह रही है तुमको, इच्छा पूर्ण करो जाकर। दे दे सुंदर सा, जैसे आनंद दास जी को कह दिया था ना गोपाल मणि जी ने, भाई जा, है ना, तुमने सन्यासी वेश धारण कर रखा, तेरे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, तेरा पुत्र जो है वो धाम सुधार गया, अब तू घर वापस जा, अपनी गृहस्थी बना, तेरे 3 कन्या और 1 पुत्र होगा।
और फिर वापस संन्यास ग्रहण कर ले। ये कितना बड़ा परीक्षा होती है। वो ही अब श्रीनिवास को कहा कि घर जा, तेरी पत्नी इंतजार है। उसको तेरी, कितनी बड़ी परीक्षा है, जो सतगुरु के चरण मिल जाए और फिर ये कहे कि जा घर। देखो, अगर हम शेरपुर चले जाएं और महाराज जी साक्षात मिलकर ये कहे कि बता तुझे कहते हैं, लेकिन हम कहे सतगुरु को हमने पहचान ले कि हमें तो आपके चंचल, फिर कहे अरे तू घर जा, घर जाकर अपनी गृहस्थी संभाल, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जहर खाने के लिए कह रहा हो। लेकिन ये भी परीक्षा है। कहा कि तुम्हारी पत्नी चाह रही है, जाकर तुम इसकी इच्छा पूर्ण करो, मेरा आदेश है। ठीक है, देखो व्याकरण में आते नहीं आते। खड़े एकदम हो जाओ, बस इसे हुक्म अपना मानो। जब तूने मुझे सब कुछ मान लिया तो मेरा ये हुक्म है। देखता हूँ तुम कहना कहना मानते हो या मेरे हुक्म का भी पालन करते हो। ये परीक्षा होती है सुंदर सा। जो हम कहते हैं कि गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, तो क्या हम उन वाक्यों को पर अमल कर रहे हैं या कहने कहने के सतगुरु हैं? तो यही होता है, मानते सतगुरु को लेकिन सतगुरु की नहीं मानते। सबसे बड़ी कमी है। हम कहते हैं हमारे प्राणनाथ जी हमारी वाणी है, लेकिन वाणी में जो कह रहा है वो हमारे में कितनी चरितार्थ हो गई। कहने लग रही चाम और रहने पहुंचावे धाम। तो ये दिखा रहे कि रहनी, कथनी, करनी और रहनी में कितना अंतर है। तो जब सतगुरु कह रहे हैं कि तुरंत खड़ा हो जाए, ये मेरा आदेश है, जब तूने मुझे समर्पित कर दिया, कि कह रहा है कि जो भी करेंगे तो अब मैं जो कह रहा हूं उसका पालन करो, करके दिखाओ। तो तुरंत कह दिया घर जाओ। खबरदार जो किया उल्लंघन अगर किया तो तुम जानो। खड़ा हुआ सुनते ही इतनी कर प्रणाम प्रस्थान किया। महाराज जी ने कहा खबरदार अगर जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है ना, अगर किया तो बस फिर तुम जानो, फिर मैं नहीं मिलूंगा, ना माया मिलेगी ना मैं मिलूंगा। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो दोनों तरफ से खाओ। अभी तो माया मिल रही थी, सतगुरु नहीं मिल रही थी। फिर सतगुरु को लिया तो माया छूट रही है। लेकिन बाहर की दृष्टि से घर में जा रहे, लेकिन सतगुरु का आदेश अगर होता है तो वहां माया भी माया नहीं होती। सुंदर सा देखो, आनंद दास जी को भी कह दिया था उन्होंने कि तुम गृहस्थी में रहोगे लेकिन उसमें फंसोगे नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन तुम्हारे तन से कुछ कार्य करना है, तुम्हारी जो संतान होगी वो जागने के कार्य में आगे बढ़ेगी, तो ये मेरा कार्य है, तुम्हारा अपना नहीं है। तो यही महाराज जी यहाँ आदेश दे रहे कि तुम जाओ। तो तुरंत इतना सुनते हुए खड़े हो गए और प्रणाम करके वहां से चल। इस प्रकार का हुक्म दिया तो भेद है कोई जान लिया। गया द्वार पर जब तो पत्नी आतुर खड़ी हुई पाई। समझ गया कि सतगुरु महाराज जी ने कुछ आदेश दिया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर हो। तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। और जब घर पर, मतलब महाराज जी कहीं अलग रुके होंगे, देखो गांव में घर पर तो रुका है, लेकिन जब सत्संग हो रहा था तो घर में तो इतनी व्यवस्था नहीं होगी। तो घर से बाहर होंगे जहां पर सभी बैठे होंगे, चर्चा हुई होगी रात में। किसी का जैसे गांव में बड़ा बड़ा स्थान हो जाते हैं वहां पर। तो जैसे ही वो अपने घर पर गया तो देखा द्वार पर पत्नी खड़ी हुई इंतजार कर रही है। क्या है राज भेजने में यहाँ समझ भक्त को तब आई। चलते समय बताया उसको आज तुम्हारे घर है आस। पुत्र रत्न देंगे श्री सतगुरु रख उन पर पूरा विश्वास। 2 वर्षों के अंदर अंदर निपट जाएगा जाकर जा। हो गए दोनों। सतगुरु ने अपने शरण में भी ले लिया। शरण में लेकर ऐसा हो सकता है कि वो भूखा प्यासा रहे, घड़ी जरूर, संकट की घड़ी जरूर आएगी, लेकिन उसमें हम कितना धैर्य कितना विश्वास बनाकर रखते हैं, आखिर में जब जीत और उसमें बहक गए तो बहक। तो उन्होंने कहा कि जा घर पर तेरे संतान हो, है ना, पत्नी थे। तो ये सुंदर सा जी शायद इनके घर में कोई संतान भी ना हो, जो मेरे अंदर से आ रहा, निसंतान होंगे। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि तू जा घर पर, तेरे संतान भी होगी, पुत्र। सतगुरु आज की कृपया है जाहिरा भी, और अंदर के अंदर में तो नहीं थे शरण में। और जो पैसे को मना कर दिया था, कहा कि जा तेरा 2 वर्षों के अंदर अंदर तेरा कर्जा भी सब उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि कह दिया था ना, कर्जा होगा तो आप पर होगा, मेरे पर कोई कर्जा नहीं है। तो वो तो सतगुरु को समर्पित कर दिया ना। तो बाहर घर में भी चाहिए कि भाई वंशज भी चाहिए, तो उनको कह दिया कि ठीक है भाई, तुझा पत्नी बुला रही है। तो वहां सतगुरु की कृपा से पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है, और 2 वर्षों के अंदर अंदर सारा कर्ज भी निपट जाता है। रहने का नहीं खाली अब से धरती और खरीदेगा। जो लालच दिया था ना
अरे और फूल खरीद लिए। कहा कि को तेरे पर कर्जा नहीं रहेगा, और चिंता मत कर, अब से खाली नहीं रहेगा, जमीन भी और खरीद लेगा तो खेती बढ़ेगी तेरी। चैन करो और मौज उड़ाओ, खुश रखे सतगुरु महाराज, है आबाद याद रखना, तो भूल गया तो है बर्बाद। अगर सतगुरु को, ध्यान देना सुंदर साथ जी कितना बढ़िया मैसेज दे रहे हैं, अगर ये जो माया दी है, पुत्र दिया है ना, और जमीन भी खरीदवा रही है, कि अगर इसके करते करते तूने सतगुरु को याद रखा तो आबाद रहेगा, लेकिन अगर इसके चक्कर में तू सतगुरु को भूल गया तो बर्बाद है। ये नहीं कि माया को, माया सतगुरु को भूल जाए, माया में गलतान हो जाए। अलर्ट कर दिया महाराज। अगर सतगुरु को याद रखेगा तो आबाद रहेगा, खा पी मौज कर, सतगुरु की शरण में है। लेकिन यदि सतगुरु को भूल गए इस माया के चक्कर में, कि भाई मुझे तो पुत्र मिल गया, मुझे तो जमीन मिल गई, अब सतगुरु को याद करने के पास मेरे फुर्सत नहीं है, तो बर्बाद हो जाए। आ पहुंचे हम फिर मुजाहिदपुर, पंडित निहाल सिंह और हम, इंतजार में थे सब अपनी भाभी और सुल्तान रतन। महाराज जी कह रहे भैया हम निहाल सिंह को लेकर अब वापस मुजाहिदपुर आ गए, क्योंकि यहाँ पर भाभी भी, रतन भी, मानी भी, सुल्तान भी, सब हमारी इंतजार में थे। इस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी ने जाकर बाड़न में श्रीनिवास जी पर कैसे कृपा की, और इसके माध्यम से हमें कितनी शिक्षा, कैसे कि खुद एक तरफ सुन बैठते हैं, दूसरी तरफ हमारे दिल का लालच। फिर किस तरह से सतगुरु बाहर की मेहर भी करते हैं और अंदर की भी करते हैं, और सतगुरु की जब जाहिरा मेहर हो जाती है, कहीं हम उस जाहिरा मेहर में फंस कर सतगुरु को तो नहीं भूल जाते, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो सुंदर साथ जी बहुत सारी शिक्षाएं इससे मिल रही हैं। सतगुरु महाराज जी के चरणों में ये जी करती है धामधुनी, बस पल पल जैसे आपने श्रीनिवास जी को माया से बचाया, ऐसे हम सबको भी बचा कर रखना, और अपने चरणों से अलग ऐसे हम सबकी चरण में हम सबकी अर्जी। बोले शिकायनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम से विश्वास शांति जय, कोटि कोटि माफ कर दे रहना। बहुत सारी शिक्षाएं सुंदर साथी में छिपी हुई हैं, हम सब मंथन करें, है ना, और जो ग्रुप है, ग्रुप में अपने विचार सेंड करते रहें, क्योंकि एक से बहुत सारे मिलकर निकलते हैं। कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी।